हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेसन 2 करने वाले हैं फिज़िक्स का। और हमने टॉपिक लिया है साउंड। ठीक है, हमने टॉपिक लिया है साउंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। पहले तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह होता है अपना, ये सब स्कूल, टीचर्स नेम, मतलब आपका नेम, स्टूडेंट टीचर्स नेम और क्लास, सब्जेक्ट, ये सब आप अपना लिख लेंगे। उसके बाद में टीचिंग ऑब्जेक्टिव ये सब लिखेंगे और जो स्टूडेंट का बिहेवियर है जो चेंज होने वाला है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखो नॉलेज के बारे में लिख देंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इनके दो दो पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने दो दो पॉइंट लिख रखे हैं। ओके, ठीक है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं। स्किल के बाद में इंटरेस्ट और एटीट्यूड। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टीचिंग एड्स। आपको और भी कोई आते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बाकी आप एक्सेट्रा लिख देंगे तो काफ़ी है। फिर आप लिखेंगे टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड, मैंने ये सारे टीचिंग मेथड लिख दिए हैं। फिर लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज लिखने के बाद में हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के टीचर्स स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और एक टेबल, ये ऐसे पूरी कंप्लीट टेबल बन रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये टेबल है। ठीक है, ऐसे टेबल बना के ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ये वाला पोर्शन है, ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिख देंगे, इधर स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी लिख देंगे। ठीक है, तो हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ज़्यादा 6 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। लगभग मिनिमम 5 होते हैं। ठीक है, मिनिमम 5 होते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन लिखा, फिर इसका ये आंसर है। जो ये आंसर अपन ने लिखा है, ये वाला इसका जो वर्ड है, जो आंसर है उससे रिलेटेड वर्ड इसमें आना चाहिए, इस क्वेश्चन में, मतलब सेकंड में, मतलब कनेक्ट करके बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, आंसर ये निकला, अब इससे कनेक्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर इसका आंसर आ गया, फिर इसका क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन इस आंसर से कनेक्ट करके बनाएंगे। फिर इसका ये आंसर आ गया, इसको इससे कनेक्ट करके बनाएंगे। फिर ये इसका आंसर आ गया, लास्ट में हम क्वेश्चन पूछ के, और ये किसी को आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देन हम पर्पस स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम पर्पस स्टेटमेंट, फिर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट साउंड, इट्स प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन इन डिटेल, ऐसे लिख सकते हैं आप। केवल सिर्फ साउंड भी लिख सकते हैं, है ना, ओनली साउंड भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये टॉपिक्स भी लिखें। ठीक है, ये इसके सब टॉपिक्स है, इसके अंदर ही तो आते हैं ये सब, तो हम ये ज़रूरी नहीं है। अब हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, है ना, प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी है प्रेजेंटेशन की। ठीक है, फिर इधर देखो, इसमें क्या बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, 4 कॉलम बनेंगे, ऊपर ऐसे एक टेबल बनेगी, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम 4 कॉलम बना लेंगे। जो स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी है, ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, और टीचिंग पॉइंट्स है, जो हम सब टॉपिक्स लेने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक के, वो हम यहाँ थोड़ा छोटा बना लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हेडिंग डालनी है कि हमने क्या टॉपिक लिया है, सब टॉपिक लिया है। फिर इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है, देन हम ब्लैक बोर्ड पे क्या काम करने वाले हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है साउंड। ठीक है, फिर इसके डेवलपमेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, फिर 3 डेवलपमेंट क्वेश्चंस बना देंगे, इनके बीच में लाइन नहीं छोड़नी है। ठीक है, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लास्ट वाला, या तो प्रॉब्लमेटिक, आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, पर हमने प्रॉब्लमेटिक, लगभग प्रॉब्लमेटिक भी छोड़ सकते हो, और उसका आंसर कोई दे दे तो वो आंसर भी लिख सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा 150 वर्ड्स, ठीक है,
150 वर्ड्स या 120 या फिर 100 वर्ड्स, इससे कम तो मत लिखना, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बाकी आपके टीचर से पूछ लेना कितने वर्ड्स का लिखना है। तो ये मैंने कम से कम 150 या 150 वर्ड्स का लिखा है, ठीक है, पूरा 150 वर्ड्स का है। ये हमने देखो ब्लैक बोर्ड वर्क कर दिया, ठीक है। एक जो चार्ट पेपर होता है ब्लैक, उसके ऊपर आप ग्लिटर पेन से ये लिख सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट लिखना है, जैसे आपने कोई स्पेलिंग लिख दी, या फिर जैसे मैंने लिख दिया साउंड है, तो इसके अंदर ये साउंड है, साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये लिख दिया। फिर सेंस ऑर्गन क्या हेल्प करता है, हमारे ईयर, ये क्या हेल्प करता है हमें कम्युनिकेशन, ऐसे मैंने कंप्लीट लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और ये नोट डाउन करते हैं नोटबुक में, ये सब लिख देंगे, ठीक है। फिर हम जो एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट होने के बाद में एक लाइन छोड़ के आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं ना, आपके ऊपर डिपेंड, आपके टीचर कैसे बता रहे हैं वैसे कर लेना, ठीक है। फिर कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस लिखेंगे, ये हमने 2 कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस लिख दिए, इनके आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। फिर एक ये फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक है, ये हमारा पूरा हो गया है, तो हम एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम टॉपिक लेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। फिर इसमें हम डेवलपमेंट क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है, तीन लिख देंगे। फिर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा 150 वर्ड्स का है। फिर देन हम कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस लिखेंगे 2, ठीक है। अब कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन लिख के डायग्राम कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी हम थर्ड टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक एक लाइन छोड़ दी है। अब थर्ड टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। इसमें हमने डेवलपमेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं 3, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ठीक है। ये हमने ब्लैक बोर्ड वर्क कर दिया, ये हमने स्टूडेंट्स विल बी लिसन केयरफुली ये सब लिख दिया, ठीक है। जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उस टाइम स्टूडेंट, जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस टाइम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया तो मैंने एक लाइन छोड़ी है। देन कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस लिख देंगे, 2 कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर देखो इवोल्यूशन क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हमने इतना 35 मिनट का या फिर 30 मिनट का वर्ड्स का 30 मिनट्स हम पढ़ाते हैं, तो मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया है, मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं बच्चों को पूछूंगी कि उनको कितना समझ में आया, इसके लिए देखने के लिए मैं इवोल्यूशन क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, ठीक है। कितने पूछेंगे, 5 पूछ लेंगे। फर्स्ट हम पूछेंगे एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू पूछेंगे। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे हम पेपर में पूछते हैं ना, पेपर बनाते हैं उस टाइम वैसे। फिर मैं ट्रू फॉल्स पूछूंगी। देन मैं पूछूंगी 1 वर्ड क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर हम देंगे होमवर्क में हम एक क्वेश्चन लिख के दे देंगे उनको, है ना, ज़्यादा नहीं देना। आपके टीचर से पूछ लेना बाकी कि 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 1 क्वेश्चन लिखना है। हमारे टीचर ने हमें 1 क्वेश्चन लिखने के लिए कहा था, तो हम 1 क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, ठीक है। फिर टीचर रिमार्क हो जाएगा, ये यहाँ टीचर साइन हो जाएगा। टीचर जब साइन करेगा तभी आपको टीचर रिमार्क देगा, तो ये हमें खाली छोड़ना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे डायग्राम्स हैं, ये मैंने साउंड के लिए बनाया है, ये मैंने प्रोडक्शन ऑफ साउंड बनाया है, और ये मैंने प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बनाया है, ठीक है। तो ये आपको ये एक्सप्लेनेशन के आगे चिपकाना है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमने क्या किया था, ये देखो हमने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन के जस्ट सामने, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ थोड़ा नीचे है, बाकी एक्सप्लेनेशन के जस्ट सामने लहराता हुआ छोड़ना है, कि हमें जब हम इसको उठा के इधर भी रख सकते हैं और उठा के इधर भी रखें, तो हमें जब पलटें तब ये वाला पोर्शन है जो हमने पीछे लिखा है वो भी दिखे और इधर से भी दिखे, इसलिए हमें इसको सेंटर में ऐसे दबा देना है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। और ये कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के आगे, एक्सप्लेनेशन के जस्ट सामने होना चाहिए, कि यहाँ हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं और यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम देख रहे हैं। ऐसे ही ये वाला डायग्राम यहाँ लगा दिया है एक्सप्लेनेशन के आगे, ये वाला यहाँ लगा दिया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कहाँ लगाना है, एक्सप्लेनेशन के जस्ट सामने, ठीक है। तीनों टॉपिक में डायग्राम कंपलसरी होते हैं, हमारे टीचर ने हमें कहा है
तीनों में बनाना है। तो आपके टीचर से पूछ लीजिए कि तीनों में डायग्राम बनाने हैं या फिर कितने में बनाने हैं, और सब टॉपिक्स आपको कितने लेने हैं। थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। और लेसन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।